करबला की जंग जुल्म के खिलाफ एक अलामत के तौर पर जानी जाती है। सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन ने मैदान करबला से पूरी इंसानियत को यही पैगाम दिया कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हर मजलूम का बुनियादी हक है। 14 सदियां गुजर जाने के बाद आज भी शहीदान करबला पूरी दुनिया को यही पैगाम दे रही है। माह मुहर्रम में गूंजी सदाए करबला, जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ सदाए एहतजाज है करबला। फिरके और मज़ाहिब के कैद से आज़ाद है पैगाम करबला। सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन ने अपनी शहादत के जरिए पूरी दुनिया को अज़्म और इस्तिक़लाल का वो सबक दिया है जिससे पूरी इंसानी तारीख का बाब आज भी रोशन है। मुहर्रम का महीना शुरू होते ही पूरी फजा या हुसैन की सदा से गूंज उठती है। दरअसल इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी कुर्बानी पेश करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि अहले हक तादाद में चाहे कम हो, लेकिन उनको जुल्म के सामने कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए। जुल्म कहीं पर भी हो, दुनिया की किसी कोने के ऊपर भी हो रहा है जुल्म, ठीक है, तो एक हुसैनी की जिम्मेदारी है कि वो उस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हो। क्योंकि अगर नहीं खड़ा होगा कि हमसे क्या मतलब, वो बर्दाश्त करता रहेगा, तो फिर नतीजा क्या होगा कि धीरे धीरे जालिम हावी होता चला जाएगा और एक ऐसा वक्त आएगा कि पूरा समाज जो है वो फिर उस जालिम का मुती यानी उसके अंडर में आ जाएगा और वो जो चाहेगा फिर वो नंगा नाच करेगा। करबला का पैगाम पूरी दुनिया के लिए है। यही वजह है कि इस्लामी तारीख में हुसैन का नाम एक अलामत के तौर पर दर्ज हो गया है। ये अलामत है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने की। आज इमाम हुसैन के चाहने वालों में समाज के हर फिरके और मजहब के अफराद शामिल हैं। गमे हुसैन हमारी ज़िंदगी का सरमाया हयात है, नज़्बुल हैन मकसद हयात है। ख्वाह ज़िक्र नवाखानी की शक में हो, तहरीर व तकरीर की शक में हो, शब्बेदारी की शक में, जुलूस आयज़ा की शक में हो, या शिया सुन्नी इत्तेहाद का मरकज़ हमारा इलाहाबाद बड़ा ताज़िया बुढ़ा ताज़िया झूला हो, हिंदू हजरात सबील लगाकर गमे हुसैन में हमने तो एक सबील लगा दी राह में, पानी पियो तो करबो बला हो निगाह में, ये पैगाम देते हैं। यही मकसद करबला का और हुसैनियत। माह मुहर्रम का आगाज होते ही मुहिब्बान हुसैन मुख्तलिफ तरीक़ों से करबला के शहीदों को अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हैं। अज़ा खानों के अलावा सड़कों और चौराहों पर अलम और ताज़िए लोगों के ज़ियारत के लिए मौजूद होते हैं। मुहर्रम जहां एक तरफ माह गम के तौर पर जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये महीना अज़्म व इस्तिक़लाल के तौर पर भी यादगार है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। और अब रुख करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरों का। बरतानवी वज़ीर आज़म बी जॉनसन की यकीन दहानी के बावजूद पाकिस्तान हामी एहतजाजियों ने लंदन में हिंदुस्तानी हाई कमीशन की इमारत को निशाना बनाया। एहतजाजियों ने कमीशन की इमारत को नुकसान भी पहुंचाया। लंदन के मेयर सादिक खान ने इस वाक़े की मजम्मत की और इसे नाकाबिल कबूल बताया। ख्याल रहे कि 15 अगस्त को लंदन में इस तरह का एहतजाज किया गया था, जिस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने बरतानवी हम मनसब बी जॉनसन से बातचीत की थी। अमेरिका के साबिक वजीर दिफा जेम्स मैटिस का कहना है कि पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक मुल्क है। मैटिस के मुताबिक इन्हें अपने लंबे कैरियर में जिन मुल्कों के साथ काम करने का मौका मिला उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान है। जेम्स के मुताबिक पाकिस्तान के समाज में शिद्दत पसंदी जड़ पकड़ चुकी है। इस साल जनवरी में ट्रंप इंतजामिया से अलहदगी इख्तियार करने वाले जेम्स ने हिंदुस्तान के हवाले से पाकिस्तान के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को दुश्मन मुल्क तस्वुर करता है और अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की तामीरी किरदार की मुज़ाहिमत करता है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू की। प्रियंका गांधी को यूपी की कमान सौंपे जाने की खबर पर नकवी ने कहा कि कांग्रेस पहले सपनों की सौदागर थी और अब सपने देख रही है। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से अब खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा सकती है, सीएम कैंडिडेट बना सकती है कांग्रेस। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग अभी तक सपनों के सौदागर थे
अब वो सपनों में जीने की आदत डाल चुके हैं। तो कोई इस पे आपत्ति तो हो नहीं सकती कि कोई नहीं सपनों में जो है वो उत्तर प्रदेश का सीएम बने, देश का पीएम बने, लेकिन वो तो जनता तय करती है। आज जो कांग्रेस की खस्ता हाल स्थिति है उसके अपने कामों की वजह से, उसके अपने कुकर्मों की वजह से, पहले उसको ठीक करें। कांग्रेस के कुकर्म ठीक नहीं हो रहे हैं और बड़ी बड़ी सपनों की सौदागरी करने की कोशिश हो रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर, मैं प्रियंका गांधी यह भी कह रही हैं कि मैं 100 बार झूठ बोलने से झूठ जो है वो सच नहीं हो जाएगा, और आर्थिक हालात को लेकर के सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। जब ये सरकार में थे तो इनके ये सारे अर्थशास्त्री, कांग्रेस के सारे अर्थशास्त्री अनर्थशास्त्री बन गए थे। आज ये फिर से जब विपक्ष में आ गए तो फिर से अर्थशास्त्री बन के दिखाई दे रहे हैं। आज दुनिया की तंगी और मंदी के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था स्टेबल है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हाथों में है, ईमानदार हाथों में है। किसी तरह के भी जनधन की लूट को 100% छूट देने का वक्त गया, और इसलिए जो है वो जो दुनिया की तंगी मंदी है उसके बावजूद भी अगर हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो स्टेबल है तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में ये मजबूती के साथ और आगे बढ़ेगी। कैप्टन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।